हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन लाए हैं। 51 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज है जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन के मिक्स क्वेश्चन होंगे। शरीर में आयरन Fe का अवशोषण बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का उपयोग किसके माप के लिए किया जाता है? किसके माप के लिए किया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के रक्त शर्करा पर प्रभाव के लिए इसको नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मानव शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शर्करा को नियंत्रित करना, हड्डियों को मजबूत बनाना, सूजन को कम करना और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। तो क्या होगा? सूजन को कम करना और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखना, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। कीटोजेनिक डाइट में मुख्य रूप से किस पोषक तत्व का अधिक सेवन किया जाता है? कीटोजेनिक डाइट ये किस में प्रयोग करते हैं? फैट को कम करने में, यानी वेट लूज करने में। वेट लूज करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? केवल फैट कंज्यूम किया जाता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है? वेट गेन होता है। प्रोटीन की गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयुक्त होता है? प्रोटीन की गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा पैमाना उपयुक्त होगा? BMI, NPU, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो क्या होगा? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। शरीर में कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है? आयोडीन, जिंक, फोलिक एसिड, कैल्शियम। तो क्या होगा? आयोडीन। क्वाशियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से। और मेरास्मस अगर आ जाए, मेरास्मस किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस नामक रोग होता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया में सहायक होता है? विटामिन के। ए से क्या होता है? कमी से रतौंधी, डी से रिकेट्स, सी से स्कर्वी। ट्रांस फैट का अधिक सेवन शरीर में किस समस्या को बढ़ा सकता है? तो ट्रांस फैट का अधिक सेवन किसको बढ़ाता है? हृदय रोग, जिसमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? विटामिन डी की कमी से होने वाला, विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से होने वाला है। नेत्र विकार, विटामिन ए, मांसपेशियों की कमजोरी, बी की वजह से होता है। सबसे अधिक बायो अवेलेबल कैल्शियम किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो दूध और डेयरी उत्पाद से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन के क्या है? ब्लड को थक्का बनाने में सहायक होता है। कौन सा एंजाइम लिपिड पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है? लिपिड क्या होता है? यानी फैट को पाचन में कौन सा सहायक होगा? लाइपेज होगा। कौन सा पोषक तत्व न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन में सहायक होता है? तो क्या होता है? ट्रिप्टोफैन होता है। शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में कौन सा खनिज सबसे महत्वपूर्ण है? तो जल का संतुलन बनाने में सोडियम होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करना, ग्लूकोज का ऊर्जा उत्पादन में उपयोग करना, गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से ग्लूकोज का निर्माण करना, वसा को ऊर्जा में बदलना। तो क्या होगा? ग्लूकोज का ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग करना। माइक्रोबायोटा क्या है? किसके पाचन में मदद करता है? प्रोटीन, फाइबर, फैट, वाटर। तो किस में होगा? फाइबर में। फेनिल केटोनूरिया किस पोषक तत्व के चयापचय में संबंधित एक विकार है? फैटी एसिड, फेनिल एलानिन, ग्लूकोज, आयरन।
तो किसके में होगा? नाम के साथ ही हम लोग जा सकते हैं। 18, शरीर में विटामिन B12 का अवशोषण किस कारक पर निर्भर करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर, पित्त लवण, ट्रांसफेरिन प्रोटीन। तो किस में होगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन ए से, रतौंधी सी से, स्कर्वी से ब्लड में थक्का जमने में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन भूख को नियंत्रित करता है? लैप्टिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एड्रेनालिन। तो क्या होगा? लैप्टिन। कौन सा पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन कौन से विटामिन कार्य करेंगे? ए, सी एंड ई। ए, सी एंड ई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिला? ई। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी जिसे BMR कहते हैं, मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करता है? आहार की मात्रा, शरीर का द्रव्यमान और मांसपेशियों की मात्रा, दिन में भोजन की आवृत्ति, नींद की अवधि। तो क्या होगा? शरीर का द्रव्यमान और मांसपेशियों की मात्रा। शरीर में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? विटामिन डी। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 55%। कौन सा हार्मोन शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? तो ADH। फाइब्रिनोजन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, रक्त संचार, रक्त का थक्का जमाना, संक्रमण से बचाना। तो ब्लड क्लॉट का कार्य करता है फाइब्रिनोजन। शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन, कोलेजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। कौन सी प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाएगी? तो कोलेजन नामक प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। किस अंग में बोमन कैप्सूल्स पाई जाती है? तो किस में पाई जाएगी? गुर्दा में। गुर्दा नहीं, किडनी में। किस तरीके की इसकी संरचना होती है? ऐसे कुछ इसकी संरचना होती है, इस टाइप की इसकी संरचना होती है। ऐसे यहाँ से फिल्टर होता है, ये यू आकार का होता है, और यहाँ से क्या होता है? यहाँ पे यूरिन छन के यहाँ पे स्टोर हो जाता है। रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। रक्त में ऑक्सीजन का वहन यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है? हमारे शरीर में। तो कौन करता है? आयरन यानी हीमोग्लोबिन। कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? मांसपेशी कोशिका, लाल रक्त कोशिका, न्यूरॉन, यकृत कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? न्यूरॉन। कौन सा अंग शरीर में रक्त को छानने का कार्य करता है? गुर्दा यानी किडनी। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं, और चैम्बर भी 4 ही होते हैं। कौन सा एंजाइम केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है? केवल अम्लीय माध्यम में कौन कार्य करेगा? पेप्सिन। इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। रक्त में यूरिया की सामान्य सांद्रता कितनी होती है? रक्त में यूरिया का सामान्य सांद्रता कितनी होती है? 10 to 20 mg प्रति DL। शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन। तो कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है? तो क्या है? इंसुलिन। रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या है? WBC। RBC ऑक्सीजन का परिवहन करता है, प्लेटलेट्स ब्लड को थक्का जमाता है। शरीर में सबसे तेज गति से संचालित होने वाला संकेत कौन सा देता है? स्पर्श संकेत। जरा सा भी कहीं टच होता है तो तुरंत व्यक्ति को एहसास हो जाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। कौन कौन? कैल्शियम, विटामिन D एंड फास्फोरस। ये तीनों क्या होते हैं? हड्डी और दांतों को मजबूत बनाते हैं। रक्त में कौन सा प्रोटीन जल संतुलन बनाने में सहायक होता है? रक्त में कौन सा प्रोटीन जल संतुलन को बनाए रखता है? एल्ब्यूमिन। मनुष्यों में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में। और जब बच्चे होते हैं उनमें कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियाँ इतनी विकसित नहीं हुई होती हैं कि उनके बोन मैरो में डेवलप हो सके। यूरिया चक्र यानी यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्या है? तो ऑर्निथीन चक्र। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथायरिन हार्मोन।
पैराथायराइड हार्मोन, सॉरी क्या, पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा भाग हृदय को शरीर के अन्य हिस्सों से विद्युत रूप से अलग करता है? तो क्या करेगा? सेप्टम। पाचन क्रिया में बाइकार्बोनेट का क्या कार्य है? अम्लीयता बढ़ाना, क्षारीयता बनाए रखना, प्रोटीन पचाना, वसा पचाना। तो क्या कार्य होगा? क्षारीयता बनाए रखना, यानी बेस नेचर बनाए रखना। तंत्रिका तंत्र में विद्युत संकेत किसके द्वारा संचारित होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स, माइलिनसीट। तो किसकी वजह से होगा? किससे जुड़ा होगा? न्यूरॉन्स से। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? कितना होता है? 120/80 mmHg। 1 मिनट में व्यक्ति श्वास कितनी बार लेता है? 14 से 18 बार। कौन सा अंग शरीर में विषाक्त पदार्थ को नष्ट करता है? यकृत। इसी में कोफर सेल पाई जाती है। यकृत ही हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें होती है, इसी में पुनर्जनरेशन की क्षमता भी होती है, यानी पुनः जनरेट करने की, यानी पुनः विकसित करने की क्षमता भी इसी के अंदर होती है। मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? सेरिबेलम, हिप्पोकैम्पस, ब्रोंकाज एरिया, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो क्या होगा? हिप्पोकैम्पस। सेरिबेलम क्या है? हमें संतुलन बना के खड़ा होने में सहायक होता है ये। हृदय के किस भाग में सबसे पहले विद्युत आवेग उत्पन्न होता है? तो किसमें होगा? ऐसे नोड में। क्या है ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या है? साइनोएट्रियल नोड। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन? तो क्या करेगा? पैराथायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन। तो क्या होगा? पैराथायराइड हार्मोन। 51। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है, यानी ATP। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ बॉडी कॉइन। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, मैराथन के नाम पे लोग 1-1 घंटे, 1.5 घंटे में क्या करते हैं? 50-50 क्वेश्चन देते हैं, और हम मात्र 10 से 12 मिनट में 50 क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं। अगर अच्छा हो तो सब अप्रिशिएट करिएगा मुझे, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।